हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 1 मार्च 2026 को जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। इसमें हम पहले 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस आए थे। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द मार्क प्राइस ऑफ अ मोटर बाइक इज 1,80,000। द कंपनी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 3% ऑन ₹1,00,000 एंड 4% डिस्काउंट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइक। देखो 1 लाख पर 3% का डिस्काउंट तो कितना हुआ, 3,000 का डिस्काउंट हो गया, तो 97,000। या फिर आप ये देख लो 3,000 का डिस्काउंट इधर मिल गया। उसके बाद बाकी का जो अमाउंट है 80,000, उस पर 4% का डिस्काउंट, तो 8 4 32। 3,200 का डिस्काउंट तो ये हो गया 6,200। टोटल आपको 6,200 का डिस्काउंट मिल गया। 1,80,000 में से 6,200 घटा दो। 0 0, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, और 1,73,800 इज द राइट आंसर। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1,73,800। क्वेश्चन नंबर 2, अ हेमिस्फेरिकल बाउल is composed of metal that is 1 centimeter thick and has an internal radius of 12 centimeter. Determine the bowl's exterior curved surface area. देखो जो बाउल है ना, वो क्या है, 12 सेंटीमीटर उसका रेडियस है और 1 सेंटीमीटर थिक है। तो ऐसे है ये, जैसे ये बाउल है समझ लो, ठीक है, ऐसे है ये। तो ये जो चौड़ाई है, ये कितना है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये रेडियस है 12 और ये 1। तो टोटल रेडियस पूरा कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। तो एक्सटीरियर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर। तो 2 इंटू 3.14 इंटू में रेडियस कितना है 13 इंटू 13। ठीक है, अब आप देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 3 8 6 2। तो 4 2 8, 8 3 24 का 4, 4 3 12, जहाँ पे 2 दिखे वही आंसर है। फोर्थ इज द राइट आंसर, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड ₹35,000 इंटू 3 पार्ट्स इन सच अ वे दैट half of the first part, 1/4 of the second part and 1/8 of the third part are equal. What is the value of the first part? आपको पता है half of the first part is equals to 1/4 of the second part is equals to 1/8 of the third part। मतलब x रेशो y रेशो z क्या हो गया, 2:4:8। 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, मतलब कि 1:2:4। फर्स्ट पार्ट पूछा है, मतलब टोटल अगर 4 5 6 और एक 7, 7 पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट कितना हुआ उसमें से एक, तो 35,000 इंटू में 1/7, 7 5 35,000, बस 5 1 5, 5,000 इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, two runners P and Q start at the same point on a circular path या circular track of length 1,000 meter and run in the same direction with speed 10 meter per second and 6 meter per second. Find the time of their first meeting after the start and how many times will they meet in 15 minutes. देखो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये लिखा है क्या, टू रनर्स P and start at the same point on a circular track ऑफ लेंथ 1,000 मीटर एंड रन इन द सेम डायरेक्शन। तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई, इफेक्टिव स्पीड हो गई इन दोनों का -4 मीटर पर सेकेंड। तो 1000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ, 4 25 100, साथ में 250 है ना। तो ये क्या आया, ये आया टाइम, मतलब 250 सेकेंड के बाद वो मिलेंगे, है ना। कितने सेकंड के बाद वो मिलेंगे, 250 सेकंड के बाद। तो 250 वाला एक ही ऑप्शन है, यही आंसर है 250, है ना। अच्छा उन्होंने पूछा 15 मिनट में कितनी बार मिलेंगे, 15 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 15 गुना में 60 बटे में 250, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 5 5 25, 6 3 18/5 डिवाइड करो, कितना आ रहा है पूरा 3 आ रहा है ना। तो 3 टाइम्स 215 मिनट में वो कितनी बारी मिलेंगी, 3 बारी, यही आंसर है। Question number 5, P and Q can do a piece of work in 40 and 50 days respectively. They begin the work together but P leaves after some days and Q finishes the remaining work in 32 days. After how many days P leave? देखो ये अलग क्वेश्चन आया है,
है ना। अभी तक ऐसा नहीं पूछा था, पूछ रहा था टाइम एंड वर्क बिल्कुल पूछ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं पूछा था। ये P है, ये Q है, ये 40 दिन में कर सकते हैं, ये 50 दिन में। तो टोटल काम हम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम 200, ये हो गया 5, ये हो गया 4। ठीक है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट P लीव्स आफ्टर सम डेज एंड Q फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 32 डेज। देखो P और Q ने पहले मिलकर कुछ दिन तक काम किया, 9 यूनिट पर डे। उसके बाद Q ने बाकी का बचा हुआ काम 32 दिन में करा, तो 32 दिन में Q कितना काम करेगा, 4 इंटू 32 कितना हो गया, 4 टू द 8, 4 3 द 12, 128 यूनिट्स। 200 में से 128 गए, कितना हुआ, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7। 72 यूनिट काम दोनों ने P और Q ने मिलकर ख़त्म किया है। तो 72 यूनिट काम ख़त्म करने में कितने दिन लगे, 9 से डिवाइड कर दो, 9 8 72, इसका मतलब 8 दिनों तक जो है P और Q ने मिलकर काम किया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कितने दिनों बाद P काम छोड़ के गया, 8 दिन बाद। 8 days इज द राइट आंसर, 8 days इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अ कार मेक्स अ राउंड ट्रिप बिटवीन 2 cities। राउंड ट्रिप का क्या मतलब है, जाती है और आती है। इट ट्रेवल्स फ्रॉम द फर्स्ट सिटी टू द सेकेंड एट अ स्टीडी स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न इमीडिएटली अलॉन्ग द सेम रूट एट 40 किलोमीटर। तो मतलब आपको डिस्टेंस सेम है, ये बात समझ आ रही है, क्योंकि क्या बोला उन्होंने, सेम रूट। क्या बोला है, सेम रूट बोला है। तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड फॉर द एंटायर ट्रिप। जब आपका डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2 इंटू में 60 इंटू 40 अपॉन में 60 प्लस 40 100। लेकिन ये किस में, किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। 2 0 से 2 0 कट गई, 6 में 6, 6 3 18। आंसर आया 5 2 10, 40/3 मीटर पर सेकेंड। थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। Question number 7. A farmer has a triangular field with a base 42 meter and height 32 meters. If the cost of cultivating the field is 15.6 rupees 15.6 per square meter, what will be the total cost of cultivation? देखो टोटल कॉस्ट निकालनी है। ट्रायंगुलर फील्ड हाफ इंटू बेस कितना है 42 इंटू में 32, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये हो गया, एरिया हो गया 21 इंटू 32। एक स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर एरिया हो गया। 1 मीटर स्क्वायर को कल्टीवेट करने में लग रहे हैं 15.6। तो इतने को कितना लगेगा, 15.6, पॉइंट हटा के नीचे 10। ठीक है, बस आंसर निकालना है। लास्ट में 1 0, तो मतलब लास्ट में वो पैसों में लिखा है इसलिए 1 0 लगा दी। आप यूनिट डिजिट देखो, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, जहाँ पे 2 आ रहा है 0.2 करके, 0.2 यहाँ पे दिख रहा है, यही आंसर होगा। चेक भी कर लेते हैं। यस, थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज थ्राइस दैट ऑफ अ क्यूब। If the dimensions of the cuboid are 54, 36 and 9, then the lateral surface area of the cube. देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 3 times द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 3 इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 54 इंटू 36 इंटू में 9 इज इक्वल टू 3 इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एच का क्यूब। तो ये काट दो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। तो फैक्टर्स बनाते हैं, जो कि 9 इंटू 2 इंटू इसमें से 2 ले लो, 2 इंटू में 18 इंटू में 9 इज इक्वल टू एच का क्यूब। आपको दिख रहा है ये इसको मेरे को ऐसे कर देना चाहिए था, ये 18 इंटू में 18 इंटू 2 इंटू 9, तो 9 2 से 18 हो गया। तो एच कितना आ गया, 18, मतलब क्यूब की एच कितनी आ गई, 18। अब आपसे पूछे लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, 4a स्क्वायर या 4h का स्क्वायर। तो 4 इंटू 18 इंटू 18। ठीक है, तो 8 4 ज़ा 32 का 2, 8 2 ज़ा 16। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। सेकेंड इज द राइट आंसर। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बिल्कुल 1296 इज द राइट आंसर।
Question number 9. A and B can complete a work in 6 days. If A alone can do it in 7 days and B alone can do it, then B alone can do it half of the same work. देखो A और B किसी काम को कर सकते हैं 6 दिन में, A कर सकता है 7 दिन में. टोटल काम कितना हो गया 42. तो A और B मिलकर कितना काम कर रहे हैं रोज 7 यूनिट्स पर डे. ए अकेला कितना करते हैं 6 यूनिट पर डे. ठीक है, इसका मतलब ए और बी मिलकर करते हैं 7 यूनिट, ए अकेला करता है 6 यूनिट, तो बी कितना करते हैं 7 - 6 मतलब कि 1 यूनिट काम पर डे. अब हमें कितना काम करवाना है 42 नहीं 21 यूनिट काम करवाना है आधा. और बी रोज 1 यूनिट काम करते हैं 1 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना है 21. तो मतलब उसको 21 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे 21 दिन. 21 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे 21 दिन. Question number 10. A cylindrical water tank has a radius of 14 cm and height 40 cm. Using pi 22/7 calculate the volume of the tank. Volume क्या होता है pi r² h. तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14 इंटू 14 इंटू में हाइट कितनी है 40. 7 to the 14. अब आप देखिए लास्ट में एक ज़ीरो तो आएगा ही आएगा, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता. फिर एक की ज़ीरो आएगा, दो नहीं आ सकता, ये भी नहीं हो सकता. 2 to the 4 4 4 ज़ा 16 का 6. तो जहाँ 2 to the 4 4 4 ज़ा 16 16 इंटू में ये 40 का मतलब है 4 इंटू 10 ना. 16 का 6 6 4 ज़ा 24. तो जहाँ पर आपको 40 दिख रहा है वही आंसर है. यूनिट डिजिट देखेंगे ना. समझ आया. Question number 11. A cuboid shaped storage box measures 30 cm in length, 20 cm in width and 20 cm in height. Find the number of books that can fit within the box, each with a volume of 300 cm cube. तो क्या करेंगे वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे. क्यूबॉइड की वॉल्यूम कितना है 30 इंटू 20 इंटू 20. ठीक है, जितने जितने इस बॉक्स की वॉल्यूम है और जितनी इसके अंदर बुक्स आ सकते हैं उन दोनों की वॉल्यूम बराबर होगी. तो बुक सारी एक जैसी है तो 300 से इसको मतलब बराबर है एक्स इंटू में 300. एक्स मतलब नंबर ऑफ बुक्स, एक्स क्या है नंबर ऑफ बुक्स इंटू में 300. एक बुक की वॉल्यूम 300 इधर डिवाइड में आएगा. 3 से 3 कट गया. 10 पर 3 10 30. कितना आंसर आया 2 2 ज़ा 4 400. 2 2 ज़ा 4 और ये ज़ीरो तो कट गई, ये वाली ज़ीरो 40. एक्स की वैल्यू कितनी आई 40 इज़ द राइट आंसर. Question number 12. To prepare 8 glass of lemonade, 376 gram of sugar is required. How much sugar will be needed to make 15 glass of lemonade? तो 8 में चाहिए 376, 1 में चाहिए 376/8, 15 में चाहिए 376/8 इंटू में 15. ठीक है, 8 4 ज़ा 32 बचा कितना 3. 8 4 ज़ा 32 बचा 5 8 7 ज़ा 56. तो 47 इंटू में 15. 15 7 ज़ा 7 5 ज़ा 35. जहाँ पे यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है वही आंसर है. फर्स्ट इज द राइट आंसर. फर्स्ट इज द राइट आंसर. Question number 13. If both the radius and height of a right circular cone are increased by 15%, find the percentage of the volume increased. देखो दोनों रेडियस और हाइट 15% बढ़ा दिए. रेडियस कितना है वॉल्यूम क्या होता है पाई r²h. रेडियस कितनी बारी बढ़ रहा है 2 बारी. और हाइट कितनी बारी इंक्रीज होती है एक ही बारी. तो देखो इसको बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 115% गुना में 115% गुना में 115%. ठीक है, तो ये कितना हो गया 2% हटा के नीचे 100 कर दो. क्लियर. अब हम करते हैं 115 तो बस 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 20 ज़ा फिर 23 अपॉन में 20. तो ये हो गया 23 का स्क्वायर कितना होता है 23 का स्क्वायर होता है 529 इंटू में 115. वैसे तो 115 का क्यूब ही निकाले थे वो ज़्यादा ही थी. तो फिर अब चलो ठीक है 529
23 का स्क्वायर इंटू में 115, 9 5 द 45 का 4 यहाँ, 5 2 द 10, 14 का 1, 5 5 द 25, 26, 0 9 2 5, फिर 2 0, फिर 9 2 5, 5 9 और 4 13 का 1, 9 और 1 10, 18 का 1, 5 6 7 8 9 और 1 10 का 1। ठीक है, अब इसको 400 से डिवाइड करना है। पहले 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 ज़ा 4, बचा कितना 2, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, ना जाने की 0, 4 8 ज़ा 32.75। अब ये पॉइंट हटा के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो कितना परसेंट बढ़ा? 52.08, 0.087 है तो ये 9 लिख दो। इतना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, 52.09% वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 24? देखो थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। 16 इज प्रोपोर्शनल टू 24, 16 रेशो 24 इज प्रोपोर्शनल टू 24 रेशो एक्स। ये थर्ड प्रोपोर्शनल है। थर्ड प्रोपोर्शनल अगर आपने एक्स ले लिया तो इसका ये मतलब है। तो 24 इंटू में 24 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल्स टू एक्स। यही हुआ ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। काटो 8 टू द 16, 8 3 द 24, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 12 द है ना, 2 12 द 24, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 36, 12 3 द 36, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 36। क्वेश्चन नंबर 15, a rectangular field has a perimeter of 100 meter. If length is 10 meter more than the width, find the area of the field. देखो पेरीमीटर क्या है, 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर है 100, तो लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर है 50। इफ लेंथ इज 10 मीटर मोर देन द विड्थ, विड्थ अगर बी है तो लेंथ कितनी है बी प्लस 10, तो यहाँ पे डाल दो बी प्लस 10 प्लस बी इज इक्वल्स टू 50, तो 2b इज इक्वल्स टू 40, तो b की वैल्यू आ गई 20। अगर b 20 है तो l कितना हुआ b प्लस 10 मतलब कि 30। एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 30 इंटू में 20 कितना हो गया 600। 600 इज द राइट आंसर। 600 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, A and B invested in a business in the ratio 5:7. If the total profit is rupees 45,000 and 3% of the profit is donated to an old age home, then what is B's share? देखो A और B ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में 5:7 में, टोटल प्रॉफिट आया 45,000 का एंड 3% ऑफ द प्रॉफिट, तो 45% का कितना बचा 97% ही तो बचा। अब उसमें से B का शेयर कितना है 7/12 है ना, 5 और 7, अगर टोटल 12 रुपये कमाए थे तो उसमें से 7 जो है वो बी के, 5 जो है वो ए के, इसका यही मतलब है। काटो, ठीक है, और अब हम काटते हैं 3 4 द 12, 3 1 द 3, 3 5 द 15, 150 आ गया, फिर 2 से काट दो, 2 2 द 4, 275 द, अब आंसर आया 75 इंटू में 97 इंटू में 7/2 है ना, तो 97 इंटू 7, 7 7 द 49 का 9 यहाँ, 4 यहाँ, 7 9 द 63 और 4 67, 679 इंटू में 75, 9 5 द 45 का 4 यहाँ, 7 5 द 35, 39 का 3 यहाँ, 6 5 द 30 और 3 33, 0 7 9 द 63 का 3 यहाँ, 6 यहाँ, 7 7 द 49 और 6 55 का 5 यहाँ, 5 यहाँ, 7 6 द 42 और 5 47, 5 9 3 12 का 1, 5 3 8 9, 7 3 10 का 1, 50925 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया 25, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 2 द 4.50, 25,462.50, clear, 25,462.50. Question number 17, the list price of a home theater is rupees 40,000. It is sold to a retailer after 2 successive discounts of 4% and 10%. The retailer wants to earn a profit of 50% on his cost price after allowing a 46% discount on its new list price to the customer. At what price should he list the home theater?
देखो लिस्ट प्राइस है होम थिएटर का 40,000. इट इज़ सोल्ड टू अ रिटेलर आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 4% एंड 10%. 40,000 का था, उसको 4% का डिस्काउंट मिला पहले, तो कितना पे करना पड़ेगा? 96%. फिर 10% का डिस्काउंट मिला तो कितना पे करना पड़ेगा? 90%. द रिटेलर वॉन्ट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस. जो रिटेलर है वो अपने कॉस्ट प्राइस पर 50% का क्या चाहता है? प्रॉफिट, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 46%. चलो पहले आप इसका ये निकालो, इतना आ गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, ये आ गया 4 इंटू में 96 इंटू 90. ये क्या है? ये क्या है? रिटेलर का सीपी. ये क्या है? रिटेलर का सीपी. अब इस पर वो 50% का प्रॉफिट कमाना चाहता है और कॉस्ट प्राइस कितनी आनी चाहिए और उसका डिस्काउंट कितना देना चाहता है वो? 46%. एट व्हाट प्राइस शुड ही लिस्ट द होम थिएटर? तो मान लो वो होम थिएटर को लिस्ट करता है एक्स पर, तो एक्स पर जब वो 46% का डिस्काउंट देगा तो उसको मिलेगा कितना? 54%. वो किसके बराबर है? इस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा? 50% का. तो 4 इंटू में 96 इंटू में 90, इसका 50% का प्रॉफिट का मतलब क्या है? 150% मिलेगा. 100 से 100 कट गया, काटते हैं. 9 1 9 6 54, 9 10 90, 9 6 54, 6 1 6, 6 6 36. एक्स की वैल्यू आ गई 4 इंटू 16 इंटू 10 इंटू 150. तो 16 इंटू 15 कितना हो गया? 16 10 160, 16 5 80, तो ये हो गया 240. ठीक है, तो 240 इंटू में 4 4 16 का 1, 4 2 8 और 1 9, तो 960, साथ में ये 2 0. 96,000 इज द राइट आंसर. 96,000 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. द स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉन इज 13 सेंटीमीटर. मतलब एल दिया है 13, आर दिया है 5. वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. लेकिन एच तो दिया नहीं, एच कहाँ से निकलेगा? इन दोनों से. आपको पता है ट्रिपलेट किसका होता है? 5 12 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है. इसका मतलब हाइट कितनी है? 12. नहीं समझ आ रहा तो निकाल लो भाई. एल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर. 13 13 का 169 माइनस 5 5 25 इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर. तो एच का स्क्वायर बराबर गया 144 इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर. तो एच आ गया 12. एच आ गया 12. अब अगर एच 12 आ गया तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं. 1/3 इंटू 22 अच्छा पाई में आंसर दिख रहा है ना, तो पाई लिखेंगे. इंटू में आर कितना है? आर है 5 इंटू 5 और एच कितना आया हमारा? 12. एच कितना आया? 12. तो बस 3 4 12, 5 4 20, 25 100, 100 पाई. 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. अ मैन bought an article for ₹1650 and sold it at 16% loss. Find the selling price. 1650 को 16% लॉस पे बेच दिया तो बचा कितना? 84%. बचा कितना? 84%. 0 का 0, 5 to the 10 बचा 1, सॉरी 5 3 15 बचा 1, 5 3 15, 5 to the 10, फिर 2 4 8, 2 2 4. क्लियर. तो अब हमारा आंसर कितना आएगा? ये सेलिंग प्राइस है. 3 2 6, जहाँ पर 6 दिख रहा है वही आंसर है. थर्ड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. शॉपकीपर बॉट 6 आइडेंटिकल मोबाइल फोन्स फॉर अ कॉस्ट ऑफ ₹75,000 एंड सोल्ड 2 ऑफ देम एट ₹50,000. तो एक कितने का पड़ा उसको? 75,000 में 6 फ़ोन खरीदे. एक कितने का पड़ा? 6 1 6, बचा कितना? 1, 6 2 12, बचा 3, 6 5 30. 12,500 का एक फ़ोन पड़ा. बेचा कितने में? 50,000 में 2, तो एक कितने में? 25,000. तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ गेन. 12.5 की चीज़ 25 में बेच दी, मतलब पूरा डबल पैसा कमा लिया. 12.5 का डबल 25 होता है, तो 100% का प्रॉफिट है. कितने का प्रॉफिट है? 100% का पूरा पूरा है ना. 12.5 की चीज़ 25 में बेच दी, डबल रेट में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट है? 100% का प्रॉफिट है. समझ आया? आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.